स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ सी एम है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट HSC क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। इसमें भी 8 लेसन्स हैं। लास्ट टेक्स्ट बुक में भी 8 ही लेसन्स थे और पहला लेसन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर आप ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, लेकिन हम इसको पार्ट्स में करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। रूल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इको में वही रूल्स हम अप्लाई ओसी में करेंगे। जल्दी बता दूँ। नंबर 1, हम बड़े लेक्चर्स नहीं लेंगे एक साथ 1 घंटे के, हम थोड़ा 3 पार्ट में इसको करेंगे, आराम से करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसको आपको मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो टेक्स्ट मेरे सामने है इन द PDF फॉर्म, मैं उसी हेडिंग्स को ले रहा हूँ जो बुक्स में अवेलेबल हैं। मैं एक्सप्लेनेशन भी जो दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, वो टेक्स्ट बुक में ही प्रेजेंट है। मतलब टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट नोट्स। आपको इसके लिए कोई डाइजेस्ट या एक्स्ट्रा कोई बुक परचेज नहीं करनी है। इसी टेक्स्ट बुक से पढ़िए, इसी से लर्न कीजिए, इसी से एक्सप्लेनेशन लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, किसी नोट्स के चक्कर में आए कि ये कर लें वो कर लें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टेक्स्ट बुक के नोट्स इज़ द बेस्ट नोट्स। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो इसमें आपका टॉपिक आता है प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ है, जो एक फाउंडेशन आपको देता है, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम को या उसके बिलीफ को, रीजनिंग देता है और बिहेवियर बताता है। ओके, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वो टेक्निक्स या वो सिस्टम जो गिव्स वन डायरेक्शनल रिजल्ट हमें दे, वो प्रिंसिपल है। जो हमें वन डायरेक्शनल रिजल्ट दे, वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल एवरीवेयर होते हैं। अब ये सब नेचर में भी पॉइंट आ सकता है। बुक में एक एग्जाम्पल है वहाँ पर, इन अ क्रिकेट और इन एनी अदर गेम टोटल प्ले इज़ डिज़ाइन एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स। कोई भी गेम है, गेम ऑफ क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, उसको भी हम रूल्स के साथ, उसको भी हम डिज़ाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं प्लेयर्स में, उनकी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विराट कोहली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, अगर आप उसको बोलेंगे आपको आज कीपिंग करनी है, विकेट कीपर बनना है, तो शायद नहीं बन पाए, या आपको रेगुलर बॉलिंग करनी है फर्स्ट ओवर से, तो शायद नहीं कर पाए। और जो हमारा कोई बॉलर है, ओके, और उसको बोला जाए कि आप आके ओपन करो, तो शायद नहीं कर पाए। मतलब हर चीज़ का अपना एक डिज़ाइन है, एक डिवीज़न ऑफ वर्क। इसलिए आगे फियोल्स के प्रिंसिपल में ये डिवीज़न ऑफ वर्क आने भी वाला है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीनिंग एंड प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आपको बताई प्रिंसिपल की। नाउ द फर्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ठीक है ना, एप्लीकेशन मतलब यूज़ होता है, एप्लीकेशन का मतलब यूज़ भी होता है। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, छोटा है, कैसा भी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। देयर रिजल्ट्स में वैरी, हाँ ये हो सकता है कि उनके रिजल्ट वैरी करें। यहाँ वैरी का मतलब है फ्लक्चुएट वाला वैरी, VARY, वैरी, चेंज, ऊपर नीचे हो, बट ये ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप 11th में ही पढ़ चुके हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं एवरीवेयर। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नंबर 2 इज जर्नल गाइडलाइंस।
मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है आपको बहुत सारी गाइडलाइंस ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिचुएशन अगर आती है, कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो आप उसको टैकल कर सकें। दे आर नॉट रिजिड, मतलब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। जो चीज़ रिजिड ना हो उसे इंग्लिश में वैसे भी फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, साइज पे और नेचर पे, कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, और फिर उसकी सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली जर्नल गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 3 है प्रिंसिपल्स आर फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल्स आर फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। रिसर्च करते हुए वो धीरे धीरे आगे जाते हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मोबाइल जब लॉन्च हुआ है, दुनिया में पहली बार इन्वेंट हुआ है, तो क्या ये मोबाइल ऐसा ही था जो आज मोबाइल सेल फोन है हमारा? नहीं, धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट होता गया, रिसर्च होता गया, और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज हमारे सामने जो मोबाइल है वो है। इसी तरह से एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है उसको डेवलप करने से पहले। तो उसके लिए बहुत सारी हमें प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने ऊपर जनरल गाइडलाइंस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर किया है, तो वही फ्लेक्सिबिलिटी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब अभी आया था ना पीछे ऊपर, वेरी, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग। आप जानते हैं कि बिजनेस के अंदर चेंज आता रहता है, तो चेंज आता रहता है तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको अब उसके फ्लेक्सिबल रखना है प्रिंसिपल को, ताकि आप उसे चेंज कर सकें। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एडजस्ट करे, मॉडिफाई, that can be used in organization according to its need, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम। 5th पॉइंट इज बिहेवियरल इन नेचर। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बीइंग्स। These principles control a group of a person and direct them to achieve the objectives. ये प्रिंसिपल्स कंट्रोल करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स को और उन्हें डायरेक्ट करते हैं, यानी उन्हें बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। तो चूंकि इसके अंदर एक ग्रुप एक्टिविटी है तो दैट इज इट्स नेचर। नेक्स्ट है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड फॉर टेकिंग डिसीजन। मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप किसी भी बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं। दे डिटरमाइन द कॉज और रीज़न, मतलब उसका कॉज क्या है या रीज़न क्या है, और फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए कॉज क्या है, कॉज से उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, नॉर्मली मैं टेक्स्ट एग्जाम्पल कम लेके अपने एग्जाम्पल्स देना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, लेकिन उसमें लेक्चर हमारा काफ़ी लेंदी होता है, वो तो हमारा नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर में ही हो पाएगा। मैं यहीं से एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर। मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉई को थोड़ा सा इंसेंटिव या कुछ बोनस या कुछ एक्स्ट्रा वेजेस या पेमेंट ऑफ गुड वेज करें, वेजेस एक्स्ट्रा भी नहीं अच्छी भी वेज दें, तो फिर आउटपुट ऑफ द वर्कर जो होगा वो बेटर होगा, मतलब वो ज़्यादा बेटर काम करेगा। ओके, जिस तरह से इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आपके सेल ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ा देता है। ओके, बट आजकल तो मुझे लगता है एडवर्टीजमेंट ज़्यादा तो हमें, ठीक है ना, उल्लू बनाते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट एंड द लास्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिए नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस, ऑलमोस्ट ये मतलब जो सारे वर्ड्स हैं इसके आंसर सेम ही होते हैं। ओके, बट जो भी बुक में है हमें अभी वही जाना है। ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए आगे वीडियोस भी बनाई जाएगी और नॉर्मल क्लासरूम लेक्चर में भी
वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। 7th पॉइंट इज ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। सारे प्रिंसिपल इक्वल इम्पोर्टेंस हैं, ओके। मतलब जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो आगे आप डिटेल पढ़ने वाले हैं वो सबकी इम्पोर्टेंस सेम है, ओके। टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके, आप अपने गोल को अचीव कर सकें। इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर एंड अदर आर नॉट फॉलोड, अगर एक प्रिंसिपल को आप ज़्यादा फॉलो करें और एक प्रिंसिपल या दूसरे प्रिंसिपल को थोड़ा इग्नोर कर दें तो फिर ये अफेक्ट करेगा आपकी वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को आप प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस भी वही मीनिंग अपने अंदर रखता है जो नेचर इंपॉर्टेंस की होती है, ओके। इसका एविडेंस आपको इससे ही मिल जाएगा कि जब मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सिमिलर बातें भी लग सकती हैं, ओके। लेट्स सी अब न्यू टेक्स्ट बुक में क्या है। सेकंड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, ओके। मैनेजर का काम मैनेज करना है तो ये प्रिंसिपल यूज भी मैनेजर ही करेगा, ओके। तो उसके लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि वो चीज़ों को ध्यान से देखे, समझे, अंडरस्टैंड करे। इंसाइट, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल helps to improve the understanding of the situation and problem। मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर अंडरस्टैंड करता है कि क्या सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में और उसे क्या है कैसे इंप्रूव करना है और प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। ये एक मैनेजर को हेल्प करता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले या सिचुएशन को हैंडल करे। सेकेंड पॉइंट इज हेल्पफुल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़, रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज आप चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मीन्स, थिंग्स, वेज, तो किस तरह से यूज़ करना सब कुछ नहीं है, इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सब कुछ है। जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में आप फ्री हैं तो टाइम को यूटिलाइज करना सब कुछ नहीं है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, बेटर यूटिलाइज करना है, ओके। हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, एक फिजिकल रिसोर्स जिसमें मटेरियल, मशीन, मनी आता है, और एक ह्यूमन रिसोर्स दैट इज मैन पावर, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेज। एक मैनेजमेंट का काम ही ये है कि अपने फिजिकल रिसोर्सेज को और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में एक अच्छा बैलेंस करे, ताकि फिर वही बात कि ऑप्टिमम यूज़ हो, जितनी स्टैंडर्ड यूज़ हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये ओसी में बार बार ये वर्ड अक्सर आंसरों में, मेन आंसर्स में आता रहता है। तो ऑप्टिमम यूज़ हो यानी स्टैंडर्ड यूज़ हो, जितनी रिक्वायरमेंट है, और वेस्टेज को कंट्रोल किया जाए। इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज टेक्निक्स और प्रिंसिपल को यूज़ करेगा तो ही काम होगा। मतलब काम होना सब कुछ नहीं है, ये प्रिंसिपल हेल्पफुल है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए कि आपका काम एफिशिएंटली चले, बेटर हो, ओके, प्रॉपर हो। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्ड अच्छे टूल्स का और मशीन का यूज़ करेंगे, बेटर का करेंगे, जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड या बेटर हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी, ओके, एज वेल एज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, और आप ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे। नेक्स्ट इज योर साइंटिफिक डिसीजंस। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डिसीजंस जो है वो सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन है। वैसे भी साइंस का मतलब सिस्टमैटिक होता है। कोई भी आपसे पूछे ना साइंस का मीनिंग, तो बोल देना सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी को आप उस चीज़ का साइंस कहते हैं। प्रिंसिपल्स ट्रेन करता है मैनेजर को कि किस तरह से वो क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करे, ठीक है। और मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विद द ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब उसको कोशिश करना है, यस हाँ ये ठीक हो गई। ट्रायल एंड एरर मतलब एक एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर में काम करते रहना है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक
decisions. With the use of the various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation to search alternative option and the result. मतलब आपको ये भी तो देखना है ना कि चलो ठीक है, ये चीज़ एक डेवलप्ड हो गई है, अब ये चीज़ डेवलप्ड हो गई तो क्या वो और आगे प्रोसेस नहीं होगी, क्या वो आगे अपग्रेड नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी. तो दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ एक रोल प्ले करता है साइंटिफिक डिसीजन लेने में, यानी सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन लेने में. नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट ईयर भी एक पूरा लेसन था. ओके, उसी में एक लेसन आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड एवरी एस्पेक्ट पर है. मतलब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये नहीं कि किसी एक प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है ना, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करता है. तो दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली. मतलब इसमें हैंडल नहीं करना है, इसकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. किसी पर्सन के लिए हो सकती है, किसी कम्युनिटी के लिए हो सकती है, गवर्नमेंट के लिए हो सकती है, एनवायरनमेंट के लिए हो सकती है. ओके, क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, और प्राइस भी रीजनेबल हो. मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट तो हो ही हो, उसके साथ आपका प्राइस भी रीजनेबल हो. ओके, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. मतलब मार्केट में आर्टिफिशियल सिचुएशन नहीं बनानी है, ठीक है ना. एक फेयर कंपटीशन करना है, फेयर रेम्यूनरेशन रखना है. ओके, पॉइंट है हमारा एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. रिसर्च और डेवलपमेंट को आप शॉर्ट में R&D कहते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब किसी चीज़ की रिसर्च करना, फिर उस चीज़ को डेवलप करना. तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट एनकरेज किससे होगा, जब आपके पास प्रिंसिपल्स होंगे. तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक. फिफ्थ पॉइंट है हमारा एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट डायनामिक है. आज जिस तरह से वर्ल्ड बिजनेस चेंज होता जा रहा है, इसमें एस्पेक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो है वो अडॉप्ट करता है ऑटोमेटिकली इस चेंजेस को, इस ट्रेंड्स को. ओके, अगर वो ऐसा नहीं करे तो वो पीछे रह जाएगा. ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच. इसमें ट्रेनिंग होती है जो आपकी साइंटिफिक अप्रोच को टूवर्ड्स रिसर्च डेवलपमेंट हेल्प करता है डेवलप करने में. और फिर इसमें डेवलपमेंट होगा आपका रिसर्च और डेवलपमेंट, उतना ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. फॉर एग्जांपल R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स. वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है उसका काम रेगुलर यही होता है कि हम न्यू टेक्निक्स को फाइंड करें. ओके, सिक्स पॉइंट है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस. ऊपर भी बात आ चुकी है, हेल्प वाली बात है. ओके, ताकि आप बेटरली कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकें. कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोल भी मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है जो आगे अगले लेसन में आएगा, आ सकता है. ये चैलेंज है टू क्रिएट द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉयज़. मतलब अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना, तालमेल होना, साथ होना. ओके, ये बहुत ज़रूरी है. तो ये होगा किस चीज़ से, मतलब हमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करके कौन देगा, हेल्प कौन करेगा. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करेगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एम्प्लॉय आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करें और फिर अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें. इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मैनेजमेंट टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस. क्योंकि एक मैनेजर कैसे कर सकता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए मैनेज करना. लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो यूज़ करता है, उस टेक्निक्स को यूज़ करता है, तो फिर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बेटर है. सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट है आज का, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच. हर चीज़ का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकसद होता है, टारगेट होता है, एक हमारा गोल होता है. तो हमें उसकी अप्रोच भी डेवलप करनी चाहिए. ओके, कभी कभी आप लोग स्टडीज़ करते हैं, लेकिन स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई अप्रोच नहीं है. द हेल्प ऑफ द वेरियस प्रिंसिपल एक पर्सन डेवलप कर सकता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच. ओके, मैनेजर भी आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को,
कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रूट कॉज को जानता है और फिर उसको करेक्ट मैनर में रेक्टिफाई करता है एंड कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोल्यूशन, रेक्टिफाई करता है, सोल्यूशन देता है। तो इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर OCM प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 लेक्चर, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, 7 नेचर्स और 7 सिग्निफिकेंस पढ़े हैं। मैंने टेक्स्ट बुक के ही हेडिंग्स लिए हैं और जो मेरा लेक्चर का मेन पार्ट है वो टेक्स्ट बुक के ही वर्ड्स थे, ओके। लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, बट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने लेक्चर को इतना ही रखा है। आप जाएं, ये 2 आंसर्स लर्न करें, इसको रीड करें, इसके डाउट पूछें। आगे चल के हम थोड़ा बेटर अपने लेक्चर के फॉर्मेट को करने वाले हैं। जैसे कि अभी तो मैं आपको हेडिंग्स डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आगे हम कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे या आपको फिर PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो नोट्स के होंगे, जिसमें पॉइंट्स होंगे, मतलब नोट्स में मतलब पॉइंट्स होंगे, ओके।